नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम साल 2022 के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, इसका सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, यह ग्रहण किन किन देशों में पड़ेगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और सबसे ज़रूरी बात, इस ग्रहण का दीपावली पर क्या असर होगा, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही हर साल दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस बात को जानें कि आखिर इस ग्रहण का दीपावली पर क्या असर होगा। दोस्तों, लगभग 27 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है जब दीपावली पे ग्रहण का साया रहेगा। हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यह त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिनों तक चलती है, इसलिए इसे पंचदिवसीय त्यौहार भी कहते हैं। इस बार दीपावली के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन इसका सूतक काल जो है वह दीपावली के साथ ही शुरू होगा। तो ऐसे में क्या हम लोग दीपावली मना पाएंगे, और मनाएंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस विषय में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्रहण किन किन देशों में पड़ रहा है और क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और भारत के किन किन हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार साल 2022 का यह दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से दिखाई देगा। वहीं भारत में यह ग्रहण दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। ज्योतिषी की माने तो भारत के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर भारत के लगभग सभी हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक काल पूरे भारत में मान्य होगा। दोस्तों, ग्रहण का सूतक काल वह समय होता है जो कि ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इस समय को अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान किसी भी प्रकार के पूजा पाठ की भी मनाही होती है। और अगर आप कोई शुभ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि कोई वाहन की खरीदारी, किसी घर की खरीदारी, कोई नई बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई भी शुभ काम अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सूतक काल से पहले या फिर सूतक काल खत्म होने के बाद ही करना चाहिए। ऐसे में सूतक काल का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार का सूतक काल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दीपावली के साथ ही होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू होती है और सूतक काल शुरू होने के बाद हम किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करते हैं। हालांकि हमें सूतक काल में किसी भी प्रकार के ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन नहीं करना होता है। ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें केवल ग्रहण लगने के समय के बाद से ही करना होता है। अगर हम ग्रहण से जुड़े हुए नियमों के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कभी भी ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ग्रहण को खुली आंखों से देखना अशुभ माना गया है। वहीं पे वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण को अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो ग्रहण से निकलने वाली खतरनाक किरणें हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमें सूर्य ग्रहण को हमेशा ही किसी उचित उपकरण की सहायता से देखना चाहिए। वहीं पे सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कभी भी खुली जगहों पर घूमना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से निकलने वाली खतरनाक किरणें हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान
हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बीमार हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में कभी भी हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम डेली के काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें हमेशा ही भगवान को याद करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए, ना ही झगड़ा झंझट करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद पानी में गंगा जल मिला करके हमें स्नान करना चाहिए और हमें अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान घर के पूजा स्थल को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस समय हमें घर के प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय हमें भगवान को निरंतर याद करते रहना चाहिए। हो सके तो सूर्य ग्रहण के दौरान हमें लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी सावधानियां होती है जो कि ग्रहण के टाइम में हमें रखना चाहिए। ग्रहण के बाद दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद हमें अन्न अथवा वस्त्र का दान करना चाहिए। अन्न और वस्त्र के दान को ग्रहण के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। जैसे कि चावल है, दाल है, गेहूँ है, आलू है, इस तरीके के दान को ग्रहण के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। वहीं पे वस्त्र में कंबल और जूते का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी सावधानियां होती है या फिर कुछ ऐसे नियम हैं जो कि मान्यताओं के अनुसार हमें ग्रहण के टाइम में करना चाहिए। तो ऐसे में ग्रहण का टाइम जो वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण किस समय से शुरू होगा। दोस्तों, साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या के तिथि के दिन लग रही है, जो कि दीपावली के एक दिन बाद लगेगी। अगर हम उसके समय के बारे में बात करें तो यह 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को शाम 4:29 से शाम 5:30 तक रहेगी, यानी कि करीब 1 घंटा 14 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। ग्रहण पूर्ण रूप से 5:43 में शाम में समाप्त होगा। ऐसे में अगर हम इसके सूतक काल के बारे में बात करें तो यह 12 घंटे पहले शुरू होगा, यानी कि सूतक काल 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 से शुरू होगा और यह दिन में 5:43 पर समाप्त होगा। अर्थात इस बार के ग्रहण का सूतक काल का दीपावली पर कोई भी असर नहीं रहेगा, क्योंकि दीपावली जो है इस बार 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि कई लोगों के मन में यह दुविधा है कि कार्तिक अमावस्या अगर 25 अक्टूबर को है तो दीपावली 24 अक्टूबर को कैसे मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर के शाम में ही समाप्त हो रही है, जबकि यह 24 अक्टूबर को पूरी रात रहेगी। तो ऐसे में यह 24 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना शुभ रहेगा। वहीं पे जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दीपावली के एक दिन बाद जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दीपावली के ठीक एक दिन बाद जो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है वह इस बार ग्रहण के कारण से उस दिन नहीं मनाई जाएगी, बल्कि उसके एक दिन बाद मनाई जाएगी। तो ग्रहण के कारण से गोवर्धन पूजा जो है 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है जो कि इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय अवश्य कमेंट करिएगा।